सही। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्स पाथ एक्सिस के फॉलोइंग सिबलिंग मेथड के बारे में। तो फॉलोइंग एंड फॉलोइंग सिबलिंग क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले बात करते हैं हम फॉलोइंग मेथड की। ठीक है, फॉलोइंग जैसे नाम से पता लग रहा है कि उसके बाद वाले। ठीक है, फॉलोइंग एक्सिस मेथड क्या करता है, सेलेक्ट ऑल नोड्स दैट कम आफ्टर द करंट नोड। उसके बाद जितनी भी करंट नोड के बाद जितनी भी नोड्स आएंगी ना, ये उनको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द करंट नोड को सेलेक्ट नहीं करेगा, बस उसके नेक्स्ट वाली सारी को सारी। इसका सिंटेक्स भी आप देख सकते हैं, $/टैग नेम @attribute equals to value, जो कि सेम ही है बाकी सारे एक्सेस मेथड से। बस यहाँ पे कीवर्ड क्या आ जाएगा, फॉलोइंग और फॉलोइंग का टैग। तो ठीक है, जितने भी एक्सेस मेथड पड़े सबका सेम ही है, बस उस पर्टिकुलर मेथड का नेम यहाँ आ जाता है। अब मान लो मैं HTML के बाद देखना चाहता हूँ कि मेरे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो एक तो हेड है, बॉडी है, मेटा और टाइटल है, H1 और H2 है। करंट नोड के बाद अगर मैं हेड से करने की कोशिश करता हूँ तो इट विल जस्ट गिव मी द मेटा एंड टाइटल। अगर बॉडी से करने की कोशिश करता हूँ तो H1 और H2। ऐसी एक फॉलोइंग सिबलिंग मेथड है, सेम ही है फॉलोइंग की तरह, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, दैट सेलेक्ट्स द ऑल द फॉलोइंग नोड्स दैट आर सिबलिंग ऑफ करंट नोड। ये बस अपने सिबलिंग्स के फॉलोइंग के बाद अपने जो सिबलिंग्स है सिर्फ उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, विच कम्स आफ्टर इट इन द डॉक्यूमेंट। तो वो ये नहीं देखेगा फॉलोइंग मेथड की कौन से एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना, वो बस डॉक्यूमेंट के ऑर्डर के हिसाब से जो भी ऑर्डर वो दिखा देगा, पर ये करंट वाले सिबलिंग के बस। तो इट सेलेक्ट्स द करंट नोड इन द डॉक्यूमेंट ऑर्डर, इंक्लूड्स नोट एट डिफरेंट लेवल। वो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, तो फॉलोइंग मेथड उनको कर दे। पर फॉलोइंग सिबलिंग सिर्फ उन फॉलोइंग नोड्स को सिलेक्ट करेगा दैट आर सिबलिंग्स ऑफ द करंट नोड। ये आपको जब मैं एग्जांपल से बताऊंगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो ये सिर्फ डायरेक्ट सिबलिंग्स की है, और फॉलोइंग वाला ये नहीं देखेगा कि कौन सा पेरेंट है, कुछ नहीं, बस उसके बाद डॉक्यूमेंट में जितने भी टैग्स आएंगे ना, उन सबको सिलेक्ट कर ले। तो लेट मी शो यू एन एग्जांपल। इसके लिए अभी मैंने एक नया HTML डॉक बनाया हुआ है, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक डमी HTML स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। पहले मैं आपको जल्दी से वो दिखा देता हूँ कि डमी HTML स्ट्रक्चर क्या है। ये देखिए, ये एक पेरेंट नोड है, ये इसका चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 है, और ये 3 सिबलिंग्स मैंने बनाए हुए हैं जस्ट फॉर द क्लैरिटी। तो सबसे पहले मैं पेरेंट नोड को सिलेक्ट कर लेके ना, उसकी फॉलोइंग जितने भी डिव हैं तो उनको सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो उस केस में वो क्या करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि कौन पेरेंट है, कुछ नहीं, बस डॉक्यूमेंट के ऑर्डर के हिसाब से जितने भी फॉलोइंग एलिमेंट्स आएंगे ना, उनको सिलेक्ट करने का। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस पेरेंट की ID सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ID क्या है इसकी, पेरेंट। तो लेट्स राइट द एक्स पाथ फॉर द बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। तो ये देखिए, इसके अंदर भी लेबल है, बटन है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो पेरेंट नोड को जब मैं सिलेक्ट करूँगा ना, इट विल नॉट चेक एनीथिंग, जस्ट उसके बाद जिस नोड को मैंने सिलेक्ट किया उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हो गए ना, उनको सिलेक्ट कर लिया। तो लिखते हैं div @id इज इक्वल टू पेरेंट। ये देखिए, इसकी ID है। तो चाइल्ड 1 की एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। तो मैं आपको चाइल्ड 1 से बता देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि बीच में भी किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने चाइल्ड 1 सेलेक्ट किया, उसके बाद यू सी 1 of 1 इज सिलेक्टेड, देन $; फॉलोइंग एंड बटन। तो गलती से सॉरी मैंने @ लगा दिया था, $; उसके बाद जितने भी बटन्स है ना चाइल्ड 1 के बाद, वो इनको दे देगा। तो उसके बाद 5 बटन्स है। कौन कौन से 5 बटन्स है, आप स्क्रीन की तरफ देखिए, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। चाइल्ड 2, सिबलिंग 1, सिबलिंग 2, सिबलिंग 3। ठीक है, और चाइल्ड 1, क्योंकि डिव के अंदर ही चाइल्ड 1 है ना, तो इसके बाद आ रहा है वो। तो डिव के बाद कितने बटन्स आ रहे हैं, 5 बटन्स आ रहे हैं टोटल। अब यही मैं इसमें जब फॉलोइंग सिबलिंग लगा दूंगा, इट विल सेलेक्ट ओनली 1। कौन सा 1 करेगा, जो सेम पेरेंट का है। इट विल चेक फॉर द सिबलिंग बटन ओनली। तो सिबलिंग बटन इसका कौन सा है, डिव का, ओनली दिस वन। तो लेट मी शो यू, ये देखिए। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ डिव के कौन से बटन को करवाया, जो नेक्स्ट आ रहा है प्लस सेम सिबलिंग का है, दैट इज ओनली द दिस बटन। ठीक है, तो ये है बेसिकली डिफरेंस। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है बिटवीन फॉलोइंग और फॉलोइंग सिबलिंग के मेथड के बारे में। तो फॉलोइंग जस्ट सारे को
और फॉलोइंग सिबलिंग सिर्फ उस फॉलोइंग नोड को जो नेक्स्ट बना रहा है। तो की डिफरेंस क्या जाना आपने कि फॉलोइंग मेथड क्या कहता है, सिलेक्ट नोड दैट कम्स आफ्टर द करंट नोड इन द डॉक्यूमेंट ऑर्डर, डॉक्यूमेंट में जिस ऑर्डर में भी वो दिया होता है, ठीक है। तो ये नहीं देखेगा कि कौन सा है, बस नेक्स्ट वाले जितने भी एलिमेंट्स हो गए ना उनको सिलेक्ट कर लेगा। तो ये डिफरेंट लेवल्स पे सिलेक्ट करेगा, वेदर इट इज पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड पेरेंट, किसी भी लेवल पे है उसको कर देगा। लेकिन फॉलोइंग सिबलिंग क्या करेगा, सिर्फ उस नोड को सिलेक्ट करेगा दैट इज अ सिबलिंग ऑफ करंट नोड एंड कम आफ्टर इट। दो कंडीशन है, सिबलिंग ऑफ करंट नोड होना चाहिए, आफ्टर आना चाहिए। तो ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्ट सिबलिंग्स तक की सीमित है और फॉलोइंग वाला मेथड डिफरेंट लेवल्स पे कहीं पे भी है। तो फॉलोइंग एक्सेस मेथड में और ये फॉलोइंग सब में ये डिफरेंस है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।